शेड्यूल जो है वो वहाँ से आया है और पाकिस्तान चाहता है कि हम वहाँ जाएं, खेलें। इससे पाकिस्तान में काफ़ी मुनाफा होगा, वहाँ क्रिकेट जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि बीते 10-12 सालों में पाकिस्तान में कोई ऐसा बड़ा टूर्नामेंट नहीं हुआ। आप याद कीजिए 2008 में शायद पाकिस्तान के अंदर श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था और उस हमले के बाद से ही कभी भी और नितिन की खबर के मुताबिक बीसीसीआई ये कहेगा कि हाइब्रिड मॉडल में करा दो। हालांकि उसमें श्रीलंका की भी बात हो रही है, दुबई की भी बात हो रही है। श्रीलंका की शायद इसलिए हो रही है क्योंकि एशिया कप जो था वो श्रीलंका में इंडिया ने कहा था, लेकिन उस वक्त सितंबर का महीना था जहां पर दुबई में बहुत गर्मी होती है। ये फरवरी का महीना है जहां पर दुबई में कंपैरेटिवली मौसम ओके होता है। श्रीलंका शायद लॉजिस्टिकली चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी के लिहाज से। वीडियो की मुकम्मल डिटेल के लिए आप कंप्लीट व्लॉग देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड प्राइम क्रिकेट के न्यू व्लॉग में आपको वेलकम कहते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त जो सबसे बहस पाकिस्तानी मीडिया या इंडियन मीडिया हो जो चल रही है वो ये है कि क्या चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जो कि पाकिस्तान में हो रही है उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। ये वो बहस है जिसका कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इस सिलसिले में एक मुकम्मल रिपोर्ट वर्ल्ड प्राइम क्रिकेट की तरफ से आपको इंशाल्लाह सुनवाई जाएगी, जिसमें विक्रांत गुप्ता का भी एक तज्जिया दिया जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं इस सिलसिले में। इसी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया के जो तज्जियाकार हैं वो क्या कह रहे हैं ये हम आपको दिखाते हैं। ये आप पहले वीडियो देखिए, फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें एक मशहूर टेस्ट क्रिकेटर रिटायर हुआ है, हम उसके मुताल्लिक भी आपको बताएंगे। ये पहले आप वीडियो देख लें। और नितिन की खबर के मुताबिक बीसीसीआई ये कहेगा कि हाइब्रिड मॉडल में करा दो। हालांकि उसमें श्रीलंका की भी बात हो रही है, दुबई की भी बात हो रही है। श्रीलंका की शायद इसलिए हो रही है क्योंकि एशिया कप जो था वो श्रीलंका में इंडिया ने कहा था, लेकिन उस वक्त सितंबर का महीना था जहां पर दुबई में बहुत गर्मी होती है। ये फरवरी का महीना है जहां पर दुबई में कंपैरेटिवली मौसम ओके होता है। श्रीलंका शायद लॉजिस्टिकली चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी के लिहाज से आपको सूट ना करे, दुबई सूट करता है, क्योंकि पाकिस्तान से आपको अगर दुबई की फ्लाइट लेनी है, जिस भी टीम को लेनी है, वो इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, पाकिस्तान को ये लगेगा कि हमें अलॉट हुआ था, देखो जी यहां पर नहीं हुआ। ये भी आपको देखना चाहिए कि कई आईसीसी टूर्नामेंट्स आजकल को होस्ट होती हैं। अभी अभी आपके सामने यूएस और वेस्ट इंडीज ने किया ना, और वेस्ट इंडीज एक मुल्क नहीं है, वहां से भी भाई एंटीगा अलग मुल्क हो गया, बारबाडोस अलग मुल्क हो गया, सेंट लूसिया अलग मुल्क हो गया। शेड्यूल जो है वो वहाँ से आया है और पाकिस्तान चाहता है कि हम वहाँ जाएं, खेलें। इससे पाकिस्तान में काफ़ी मुनाफा होगा, वहाँ क्रिकेट जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि बीते 10-12 सालों में पाकिस्तान में कोई ऐसा बड़ा टूर्नामेंट नहीं हुआ। आप याद कीजिए 2008 में शायद पाकिस्तान के अंदर श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था और उस हमले के बाद से ही कभी भी पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं हुआ। PSL होता है, लेकिन उनका इंटरनल टूर्नामेंट है जिसमें विदेशी खिलाड़ी जाते हैं। हालांकि उसमें भी आरोप लगता है कि बहुत सारे रिटायर्ड खिलाड़ी जो हैं वही जाते हैं। क्रिकेट की दुनिया के जो A ग्रेड खिलाड़ी हैं वो वहाँ नहीं जाते हैं, B और C जाते हैं। मल्टी टूर्नामेंट्स कम हुए हैं। एक एशिया गेम्स मिला था उन्हें, वहाँ पर बायलैटरल सीरीज एक तरीके से थे आप, लेकिन एशिया गेम्स में भी आधे मैच श्रीलंका कर दिए गए, फाइनल श्रीलंका कर दिए गए, तो उनको नुकसान हुआ। अब उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी मिली है जो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, और पाकिस्तान चाहता है कि जिस तरह से वो इंडिया आया था ऐसे ही इंडिया भी पाकिस्तान जाए, वहां पर जाकर टूर्नामेंट। व्यूअर्स, अब हम जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है कि वो कौन सा टेस्ट क्रिकेटर है जो कि रिटायर हो गया है। तो इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि मैं समझता हूं कि फास्ट बॉलिंग में अगर टेस्ट क्रिकेट में किसी ने नाम कमाया है तो उसका नाम है जेम्स एंडरसन, जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से है। हम सब उससे वाकिफ हैं, वो बहुत ग्रेट बॉलर है। इससे पहले जो रिकॉर्ड है वो मुरलीधरन और शेन वॉर्न का है, लेकिन वो दोनों स्पिन बॉलर हैं। अगर फास्ट की दुनिया में आएंगे तो वो सबसे पहला नाम टेस्ट क्रिकेट में होगा तो वो होगा जेम्स एंडरसन। नो डाउट
वो एक बहुत बड़ा क्रिकेटर। और टेस्ट क्रिकेट में अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने 188 मैचेस में 704 यानी 704 विकेट्स लिए हैं। ओडीआई में इसी तरीके से 194 विकेट्स मैचेस में उन्होंने 269 विकेट्स ली हैं। और टी20 में अगर देखा जाए तो उन्होंने 19 मैचेस टी20 भी खेले और उसमें उन्होंने 18 विकेटें ली। नो डाउट मुरली और शेन वॉर्न के बाद जो बॉलर आएगा वो जेम्स एंडरसन है और वो रिटायर भी हो चुके हैं अब। तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं जेम्स एंडरसन के लिए। हम यकीनी तौर पर जो टेस्ट के शौकीन हमारे व्यूवर्स हैं वो मिस करेंगे जेम्स एंडरसन को। तो ये था आज का व्लॉग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।